कि एक के संग के रंग में रहेंगे, चाहे श्रेष्ठ इंद्रियों का संग हो, चाहे भ्रष्ट इंद्रियों का संग हो, संग का रंग जरूर लगेगा और याद जरूर आएगा। रसगुल्ला कब याद आता है? खाया होता है तो याद आता है। जिसने खाया ही नहीं, देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, उसको याद आएगा? नहीं याद आएगा। तो बताया ये एक का संग का रंग ऊंचा उठाता है, लेकिन कौन एक? ऐरा गैरा नथु खैरा 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से कोई भी एक पार्टधारी का संग का रंग ऊंचा उठाएगा? ऊंचा उठाएगा या नीचे गिराएगा? हैं? नीचे गिराएगा, क्योंकि मनुष्य सृष्टि का जो पहला पत्ता 16 कला संपूर्ण कृष्ण है, वो खुद ही नीचे गिरता है। तो दूसरे पत्तों का तो कहना ही क्या, जो बाद में आते हैं। तो मनुष्य सृष्टि वृक्ष के उस ऊंचे से ऊंचे पार्टधारी बीज को पहचानने की बात है। और वो बीज की पहचान कौन देगा? है? कौन पहचान देगा? वो स्वयं देता है। वो स्वयं अपनी पहचान देता है। कौन देगा? वो स्वयं देगा अपनी पहचान। शिव बाप पहचान नहीं देता है? शिव बाप पहचान देता है। कितने साल हो गए पहचान लेते लेते? अरे बताओ, शिव बाप ने ब्रह्मा के तन में प्रवेश होकर के जो ब्रह्म वाक्य बोले, वो सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते कितने साल हो गए? 80 साल हो गए। परमानेंट कोई ने बाप को पहचाना? है? आज पहचानते हैं, कला निश्चय बुद्धि मृत्यु को पाते हैं। जो गीता में लिखा है, नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम यही विद्यते, या पवित्रता की ताकत से ही सारी दुनिया चलती है, और ज्ञान की पवित्रता एक से आती है। एक से ज्ञान आता है जो इस सृष्टि में ऊंचते ऊंच पार्टधारी है, हीरो पार्टधारी आदम, एडम, मूर्तिमान शंकर, तो उन विदेशियों को ये पता नहीं है। तो देखो, वो एक से जो ज्ञान आता है, उस एक को तो बिल्कुल कोई नहीं पहचानते, रिंच कभी नहीं पहचानते हैं। जैसे कि ज्ञान का कभी नाम ही नहीं सुना है। तो ये तो फर्क रखना चाहिए ना बच्ची, कि भक्ति क्या है और ज्ञान क्या है। भक्ति है रावण राज। जब रावण कहते हैं तो रावण को 10 मुख दिखाते हैं ना, है? एक मुख से आवाज करता है कि 10 मुख दिखाई गए। और ज्ञान एक राम बाप, जो सब मनुष्य मात्र का बाप, उसे एक के द्वारा ज्ञान आता है। जिसने ऑलराउंड पार्ट बजाया है वही ऑलराउंड ज्ञान देता है। जिन धर्म पिताओं ने ऑलराउंड पार्ट नहीं बजाया है, या जिन धर्म पिताओं के फॉलोअर्स ने ऑलराउंड पार्ट नहीं बजाया है, वो पूरा ज्ञान लेते भी नहीं। तो पहले पहले नंबर का वो फादर है।
कौन? पहले नंबर का वो फादर है, क्योंकि अगर कहें वो आत्माओं का बाप तो वो तो गिनती में है, गिनती में आता ही नहीं, चक्कर में ही नहीं आता। तो जब चक्कर में ही नहीं आता, गिनती में ही नहीं आता, तो पहले नंबर का, दूसरे नंबर का या बाद वाले नंबर का होने का सवाल पैदा ही नहीं होता। मान अपमान में समान रहना, उसको कहेंगे पावरफुल आत्मा। और ऐसे पावरफुल वही बनते हैं जो एक के ऊपर आस्था रख करके चलते हैं। ऊंचते ऊंचे एक को पहचानते हैं। वो ऊंचते ऊंच भी बड़ा रमतू रमजबाज है। सुबह का अमीर और शाम का फकीर का पार्ट बजाता है। कभी छोटा रूप धारण कर लेता है और कभी बड़े से बड़ा रूप धारण करता है। कभी श्याम ते श्याम पार्ट बजाता है, कभी गोरे ते गोरा पार्ट बजाता है। श्याम पार्ट बजाता है तो भी ऊंचा है, और गोरे ते गोरा पार्ट बजाता है तब तो ऊंचा है ही। इसमें गुह्य राज भरा हुआ है। इस गुह्यता को पहचानना यही ज्ञान का रहस्य। ज्ञान देने वाला 5000 साल इस सृष्टि पर गुप्त रहता है। बल दुनिया भगवान को याद करती है 2500 साल, लेकिन वो फिर भी गुप्त रहता है। गुप्त रहने के बाद जब इस सृष्टि पर आता है कलयुग के अंत में, तो भी गुप्त रहता है। अभी भी सन 36 से ये ज्ञान चल रहा है, और परमात्मा बाप अभी भी गुप्त है। अगर गुप्त ना होता तो 1 सेकंड में अभी अभी निश्चय और 1 सेकंड में अभी अभी अनिश्चय नहीं होता। बच्चे घड़ी घड़ी निश्चय और अनिश्चय में आते रहते हैं। अनिश्चय में क्यों आते हैं? जब इतना विशाल ज्ञान आकर के दे देता है तो अनिश्चय में तो नहीं आना चाहिए, फिर क्यों अनिश्चय में आते हैं? क्योंकि वो गुप्त बाप अपने को अभी भी प्रत्यक्ष नहीं किए। गांव में रामालय नहीं, राम का मंदिर नहीं, उस गांव में रहना ही नहीं बोलते। इसका मतलब क्या है? जिस गांव में राम की मंदिर नहीं, उस गांव में रुकना भी नहीं। दक्षिण भारत में कहते हैं, तो ठीक कहते हैं। जब बाप आते हैं तो राम वाली आत्मा के द्वारा घट घट रमते राम रमैया रमण करते हैं। तो जिन जिन आत्माओं के बीच में रमण करते हैं, दुनिया की जनसंख्या के मुकाबले वो आत्माओं की संख्या कम होती है या ज्यादा होती है? हैं? बहुत कम होती है। कोटों में कोई और कोई में भी कोई होते हैं। तो जिनके बीच रमण करते हैं उनको गुह्य राजों का पता लग जाता है, और दूसरों को पता नहीं लगता। फिर जब भंभोर को आग लगती है
और संसार में बाप प्रत्यक्ष होता है, तो जिनके अंदर ज्ञान है उनकी सेफ्टी हो जाती है, और जिस हुजूम के अंदर ज्ञान नहीं होता है उनकी सेफ्टी नहीं हो पाती है। इसलिए ये कहावत खास दक्षिण भारत में बनी हुई है। क्योंकि उत्तर भारत वाले तो भगवान की भाषा में बहुत उस्ताद हैं। वो तो लास्ट में भी आवेंगे तो तीखे चले जावेंगे और चारों तरफ ज्ञान की चक चक कर देते हैं। लेकिन दक्षिण भारत में भाषा का ज्ञान न होने के कारण कोई कोई गांव में ही गीता पाठशालाएं बनी हुई हैं, जिनको उनका फायदा मिलता है। इसलिए ये कहावत आज भी चली आ रही है, खास दक्षिण भारत में, कि जहां राम का मंदिर नहीं है माना गीता पाठशाला नहीं है। सारी बातें हैं कहाँ की, किंवदंतियां संगम युग की हैं। शिवालय नहीं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन रामालय है जो शिव है वो ही राम है, या शिव अलग है राम अलग है? है जो शिव है व्यक्तित्व पर्सनालिटी, जो राम की पर्सनालिटी है वो ही शिव की पर्सनालिटी है, या अलग अलग पर्सनालिटीज है? एक ही तो पर्सनालिटी है। तो ज्ञान भी तमो प्रधान बनता है और ज्ञानदाता भी तमो प्रधान बनता है। ज्ञानदाता शिव नहीं है, वो न देता है और न लेता है। लेने देने का हिसाब किसके साथ बनता है? किसके साथ बनता है? साकार के साथ बनता है। तो वो दाता भी है और वो राम सो रावण बनता है, तब लेता भी है। राम रावण बनता है या नहीं बनता है? बनेगा। जब रावण बनेगा तो दुनिया की तमो प्रधान से तमो प्रधान आत्मा का बाप साबित होगा या नहीं होगा? है? होगा। बोली कि मुरली में सुना या कोर्स में सुना क्या कि जो वैष्णवी का जो पाठ चलेगा उसमें शिव की प्रवेशता तो होगी, लेकिन मतलब मालूम नहीं पड़ेगा किसी को। वो ऐसा कह रही है। सारा ज्ञान उसने धारण कर लिया, सारा ज्ञान दूसरों को सुना दिया, जो लक्ष्य है वो सारा पूरा किया, लक्ष्य में बनी, रह क्या गया उसके लिए करने के लिए? शिव क्या है? शिव क्या चीज है? धन है, संपत्ति है, महल मानिया मकान है, कुछ है, कोई पदार्थ है स्थूल? नहीं, ज्ञान ही शिव है। ज्ञान माने सच्चाई। तो सत्य को उसने धारण कर लिया। लक्ष्मी ने क्या धारण किया? सत्यनारायण को धारण कर लिया। और क्या चाहिए? और शिव कैसे धारण किया जाता है? जो सतयुग का प्रिंस बनता है उसने कोई से तो जन्म लिया होगा। जिससे जन्म लेता है वो रचयिता तो उसका भी बाप होना चाहिए ना। बाप माना बड़ा, वो होता है विश्व का मालिक। सारे विश्व धर्म की आत्माएं उसको अपना बाप मानती हैं। उसको कहते हैं नर नारायण। नर से डायरेक्ट नारायण बनने वाला। ब्रह्मा बाबा की तरह शरीर छोड़कर नर से प्रिंस बनने वाला नहीं। ब्रह्मा बाबा की सोल तो शरीर छोड़ देती है, फिर प्रिंस बनती है कृष्ण के रूप में। वो सतयुग में जाके जन्म लेता है। लेकिन उसको भी वर्षा देने वाला सतयुग में
कोई तो बाप होता है ना। जो बाप होता है वो ही डायरेक्ट नरसिंह बनता है। तो जो डायरेक्ट नरसिंह बनता है वो ही गीता का भगवान है, जिसे कहते हैं बाप का बाप बाबा। कहते हैं ना बाप दादे। तो बताओ, धर्म पिताओं को तो कहते हैं ग्रेट फादर्स, लेकिन फिर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कौन है? कौन सी आत्मा है जो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का संबंध जोड़ती है मनुष्य सृष्टि में? मनुष्य सृष्टि का बाप वो धर्म पिताओं का भी बाप है। धर्म पिताएं इस मनुष्य सृष्टि में अलग अलग वंशावलियों के बाप हैं, और उन बापों का भी बाप कौन? मनुष्य सृष्टि का बाप एडम, आदिनाथ, आदिदेव कहा जाता है। तो वो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है हमारा बाबा। क्या कहा है? जो कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं उनका बाबा, उनका नहीं, हमारा बाबा। हमको राजयोग का ज्ञान दे रहे। सारी दुनिया कृष्ण को गीता का भगवान मानती है, और हम अपने बाबा को क्या मानते हैं? गीता का ज्ञान देने वाला असली दाता है, क्योंकि वो राज की बात को जानता है। क्या राज की बात? कि एक के संग के रंग से जो ऊंचे ते ऊंचा है इस सृष्टि में, हीरो पार्टधारी है, उसके संग के रंग से हम राजयोग सीख करके राजाओं का राजा बन सकते हैं, और बनते भी हैं। ज्ञानियों की बुद्धि में ये बात बैठ गई प्रैक्टिकल में अभी ब्राह्मणों की दुनिया में। क्या बात? कि गीता का भगवान साकार में कृष्ण उर्फ दादा लेखराज नहीं है। गीता का भगवान साकार होना चाहिए या निराकार बिंदु? निराकार बिंदु होना चाहिए या साकार होना चाहिए? गीता का भगवान वो तथाकथित ब्राह्मण समझते हैं बिंदु, और हम क्या समझते हैं? निराकारी स्टेज वाला साकार। वो गीता का भगवान है, तो उनको कहेंगे ज्ञानी। तो हमारा बाबा क्या कहा है? जो कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं उनका बाबा, उनका नहीं, हमारा बाबा। हमको राजयोग का ज्ञान दे रहे। सारी दुनिया कृष्ण को गीता का भगवान मानती है, और हम अपने बाबा को क्या मानते हैं? गीता का ज्ञान देने वाला असली दाता है, क्योंकि वो राज की बात को जानता है। क्या राज की बात? कि एक के संग के रंग से जो ऊंचे ते ऊंचा है इस सृष्टि में, हीरो पार्टधारी है, उसके संग के रंग से हम राजयोग सीख करके राजाओं का राजा बन सकते हैं, और बनते भी हैं। अनेकों के संग के रंग से हम नीचे गिरते गए, और हम
अधीन बन गए विदेशियों के। क्या? विदेशियों के दास दासी जैसे बन पड़े। अभी हमारी मेंटेलिटी भारतवासियों की ये हो गई है कि नौकरी मिलती है तो समझते हैं हम कलेक्टर की नौकरी पा रहे हैं, हम वॉलंटियर बन रहे हैं, हम डायरेक्टर ऑफ पुलिस बन रहे हैं, ऊंचे के ऊंचे नौकर बन रहे हैं। नौकर माने दास दासी। तो दास दासी बनने में बहुत बड़ा महत्व मानते हैं। वेद की ऋचाओं में लिखा है, हे भगवान, पहले हम तुम्हें सर्वव्यापी नहीं मानते थे, अभी सर्वव्यापी मानते हैं। इसका मतलब हुआ जब तक इस सृष्टि में द्वापर के आदि में सात्विकता थी, जब मनुष्यों ने वेदों की रचना की थी, खासकर वेद व्यास ने, उस समय द्वापर युग सात्विक स्टेज में था या द्वापर युग तामसी स्टेज में था? हैं? सात्विक स्टेज में था। तो सात्विक स्टेज में मनुष्य भी कैसे होंगे? सात्विक स्टेज वाले। उनकी मनोबुद्धि भी सात्विक स्टेज वाली थी। तब उन्होंने लिखा था, तब वो जानते थे, मानते थे कि हम देह नहीं है, हम क्या हैं? आत्मा हैं। और हम आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा है। वो परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर एक ही मनुष्य मात्र है। जो सदा काल इस सृष्टि पर गाया हुआ है, अस्तित्व है उसका। कौन है वो मनुष्य मात्र? नाम बताओ। है शंकर। प्रजापिता नाम नहीं शास्त्रों में, शंकर की मान्यता है शास्त्रों में कि न उसका जन्म होता है, न उसकी महामृत्यु में मृत्यु होती है, न उसका कोई माता है न कोई पिता है। वो तो अनादि है, अजन्मा है। वो ही मनुष्य सृष्टि पर बाप समान है, मनुष्य सृष्टि का बाप। वो इस सृष्टि पर सदा काल मौजूद रहता है, उसका विनाश कभी होता ही नहीं। और सबका विनाश होता है। और विनाश किसका नहीं होता? सत्य का विनाश नहीं होता कि असत्य का विनाश नहीं होता? सत्य का विनाश नहीं होता। और सत्य अनेक होंगे कि सत्य एक ही होगा? ये सारी मनुष्य सृष्टि कलयुग के अंत में झूठ खंड बन जाती है। इस झूठ खंड में सब झूठे, एक ही सच्चा साबित होता है, जो अजर अमर अविनाशी है। महामृत्यु के समय भी वो 5 तत्वों से क्षरित नहीं होता। इसलिए वो भी अक्षर हो जाता है। हाँ? हिम्मत नहीं हारना है। अरे मंत्र पूरा बताओ। हिम्मत नहीं हारना है, इतने से काम चले, वो मंत्र काम ही नहीं करेगा। हारिए ना हिम्मत। हाँ।
बिसारिए माने भूलिए नहीं, बिसारिए माने भूलना नहीं। किसको नहीं भूलना? बाप को। हाँ, राम। संगम युग में जो राम का पार्ट है, साकार पार्ट है भगवान का, उसको भूलना नहीं। सब कुछ देने वाला है वो। हाँ, ये हिम्मत विसारी, कितना बढ़िया मन। एक भारत ही था जो आध्यात्मवादी था, और वो आध्यात्मवाद सिखाने वाला सिवाय ऊंचे ते ऊंच हेवनली गॉडफादर के और कोई हो ही नहीं सकता। कौन हेवनली गॉडफादर? जो हेवन की रचना करने वाला है। हेवन माने स्वर्ग। स्वर्ग साकार होता है या निराकार होता है? और रचने वाला वो भी साकार होना चाहिए। तो कौन है साकार? जो पहले स्वयं स्वस्थिति में सदाकाल के लिए स्थिर होता है, और स्वस्थिति में रह करके स्वर्ग की रचना करता है। क्या? स्वस्थिति में रहने वाला ही स्वर्ग की रचना कर सकता है। अगर पर माने प्रकृति, पांच तत्व का एक सेकंड भी भान आया, पांच तत्वों से बनी हुई देह और देह की इंद्रियों का एक सेकंड भी भान आया तो क्षरित होगा, पतित बनेगा, शक्ति क्षीण होगी या नहीं होगी? है? शक्ति क्षीण होगी। इसलिए बताया कि तुम सब सीताएं हो। क्या? मनुष्य मात्र की आत्माएं सब के लिए बोला, तुम सब सीताएं हो। सदा कालात्मिक स्थिति में स्थित रहने वाला, जो कभी भी एक दो सेकंड के लिए भी देह और देह की इंद्रियों की स्मृति में ना आए, ऐसी एक भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से नहीं। एक राम को छोड़कर, जिसके लिए वेदवाणी में बोला ब्रह्मा मुख से, एक है राम, बाकी सब है सीताएं। और राम बाप को कहा जाता है और कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। अरे बुद्धि में जब ज्ञान आता है, ये कौरव है, ये यादव है, मैं पांडव हूं, या मैं कौरव हूं, मैं यादव हूं, और ये पांडव हैं। जब ये ज्ञान उत्पन्न होगा तभी तो युद्ध होगा। गीता ज्ञान पहले आता है या महाभारत युद्ध पहले आता है? गीता ज्ञान पहले आता है। अभी गीता ज्ञान चल रहा है या भागवत चल रही है या युद्ध चल रहा है? महाभारत। गीता ज्ञान चल रहा है। ज्ञान बुद्धि में आता है तब झगड़ा होता है। ये अंदरूनी झगड़ा है, आखिरी झगड़ा है, अंदर से सफाई होने वाली है।
अच्छी बात है खराब बात है?